जस्टिस को आज मुखातिब करना चाहता हूं। देखिए सर, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज पाकिस्तान पे। कौम आपकी तरफ अब देख रही है। कौम ये देख रही है कि पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अपनी दर्ज नहीं करवा सकता, जो उसका हक है। इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद पता चल जाए कि क्या जी जो ठीक है या नहीं। मैं अपने सारे जो मुझे पूरा पता है कि ये प्लान कब से बना, कैसे बना, वो वीडियो किसने निकाली, किस एजेंसी ने वो वीडियो निकाली, कौन से एजेंसी के साथ ये जो वकार सती है इसने उसको उठाया, फिर किस तरह वो पीटीवी ने 4 दिन चलाई। और पीटीवी 4 दिन इस तरह की चला रहा है वीडियो, इश्तियाल देने के लिए और प्लान करने के लिए कि जब ये कत्ल करेंगे तो कहेंगे जी तो इसने बड़ी तौहीन कर दी मजहब की। और उसके बाद ये जो नून लीग की ये जो वो दोनों मरियम, दोनों झूठी, और फिर ये जो जावेद लतीफ, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं तब से लगा हुआ हूं कहने कि इनका प्लान बना हुआ था कुछ और। इनको कोई दीन से ताल्लुक नहीं है। चोरों को दीन से ताल्लुक नहीं होता। चोरों को सिर्फ चोरी बचाने से ताल्लुक होता है। जब चोर दीन की बातें शुरू कर दे कि जी दीन से तौहीन होगी, तो पीछे कोई और गेम थी और वो वाज़ेह होगी कि थी। और इनके साथ मिल गया था ये मेजर जनरल फैसल, और इसकी टीम ने पूरी तरह ये सारा कुछ इन्होंने प्लान किया, सारा स्क्रिप्ट के मुताबिक किया। और अल्लाह का करम है, जिंदगी मौत जिसके हाथ में है, वो कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक मैं बनाता हूं। उसने बचा लिया। और मैं चीफ जस्टिस चाहता हूं साहिब कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। कौम आपकी तरफ देख रही है। यहाँ शहबाज गिल के ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर हुई जब से ये फैसला आया, और वो शहबाज गिल इसका नाम लेता है। इसके नीचे लोगों ने की, कुछ नहीं हुआ। यहाँ आजम स्वाति से जो कस्टोडियल टॉर्चर हुई, उससे जो किया, सारी दुनिया में बदनामी हुई पाकिस्तान की, कोई सो मोटो एक्शन नहीं लिया गया। और जब आजम स्वाति की वो जो वीडियो कैसेट निकला है, एक यानी मुल्क सोचता है कि हम इससे नीचे गिर सकते हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब पूछता हूं, इससे नीचे गिर सकती है कौम? हमारी तो है ही इस्लामिक सोसाइटी। मैं मगरबी सोसाइटीज को के अंदर से जानता हूं। वहां कोई तस्वर नहीं कर सकता कि इस तरह की वीडियो निकाल के और उसकी बीवी को भेजे। तो हम कितना नीचे गिर चुके हैं। कब आप इस मुल्क का इंसाफ का निजाम हमें प्रोटेक्शन देगा, हमारी हिफाजत करेगा? वो कब वो वक्त आएगा? और ये अगर गोली कामयाब हो जाती, ये मुझे मार देते, तो मुझे बताएं, एक ही तो जमात है इस वक्त मुल्क में जो सबसे बड़ी पब्लिक के अंदर है, फेडरल पार्टी है। तो इनका तो प्लान ये था कि वो तितर बितर हो जाए। तो ये तो दुश्मन चाहते हैं पाकिस्तान के। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि 4 चीजें चीफ जस्टिस साहब आपको देखनी पड़ेंगी। मेरी FIR, और अब वाजे हो गया कि 2 शूटर हैं क्योंकि वो फोरेंसिक्स में निकला है। तो इसका मतलब को जो उन्होंने कहा था एक ही आदमी ने और दीनी इंतज़ाम पसंद, वो खत्म हो गई बात। नंबर 2 आजम स्वाति, इसके ऊपर पूरी तहकीकात हो। और नंबर 3 जो अरशद शरीफ से हुआ है, जो अरशद शरीफ से हुआ है, जो वीडियो दिखाई गई है टीवी प्रोग्राम पे कल, मेरा पहला सवाल ये है कि एक टीवी एंकर के पास कैसे वीडियो आ गई, जबकि उसकी वालदा जो पोस्टमार्टम के रिजल्ट्स मांग रही हैं उनके पास तो नहीं आई, टीवी एंकर के पास कैसे आ गई? और मेरा नंबर 2 सवाल ये है कि कौन इसकी तहकीकात करेगा? कौन आप कीनिया से क्यों नहीं इन्होंने कीनिया फौरी तौर पे लेटर लिखा कीनियन अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को लिखना चाहिए पूछने के लिए कि शुरू का तो बयान ये था कि जनाब वो रॉन्ग आइडेंटिटी पे मारा गया है, और अब वाजे हो गया है कि ये एक प्लान करके तशद्दुद किया इसके ऊपर, उसके बाद गोली मारी गई। तो जब तशद्दुद किया, वो कौन था जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ थी अरशद शरीफ की राइटिंग से, उसकी तहकीकात, उसकी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कौन था जिसको खतरा था उससे? कौन था जिसको इतना गुस्सा था कि पहले उसके ऊपर तशद्दुद करो फिर उसको कत्ल करो? ये चीफ जस्टिस साहब, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। हमें कोई इत्मीनान नहीं है। अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन कातलों के, इन चोरों के, मुजरिमों के हाथ में है। और ये जो आर्मी ऑफिसर है,
اس کے اوپر کس کو اب اعتماد ہے؟ مجھے پتا ہے انہوں نے کور اپ کیسے کیا، مجھے پتا ہے کہ آتے ساتھ ہی پنجاب پولیس کو کس نے کنٹرول کر لیا. گورنمنٹ ہماری ہے، ہم ہیں پنجاب کے اندر، ہماری حکومت ہے، وہ پولیس کہیں اور سے کنٹرول ہو رہی ہے. اور اب پولیس سے میں ایف آئی آر نہیں رکوا سکتا. اور پھر کون سے کس نے جا کے اس کی ٹیپ ریلیز کی؟ یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ ہم سر بنانا ریپبلک بننے جا رہے ہیں. بنانا ریپبلک کے اندر ادھر کوئی انصاف نہیں ہوتا، اس لیے وہ بنانا ریپبلک ہے. وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے، اور یہ جنگل کا قانون بننے جا رہا ہے. اور اس وقت یہ ملک کو بچانا ہے آپ نے. دیکھیں ملک اس وقت اداروں کے اندر، قوم جو ہے وہ اداروں کے اندر اعتماد کھو بیٹھی ہے. اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. ملک اداروں کے بغیر نہیں چلتا. ادارے ملک کو چلاتے ہیں. مغرب میں اور ہمارے میں اور ڈیولپڈ ملک اور غریب ملکوں میں فرق ہی یہ ہے کہ ان کے ادارے مضبوط ہیں، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہاں مذاق بنا ہوا ہے کہ جی ایک آپ نے آفیسر کے اوپر ہاتھ رکھ جی ڈی جی آئی ساری فوج کو بدنام کر دیا. یہ اگر سوچ آ جائے جس معاشرے میں، مجھے بتائیں اس سے زیادہ مجھے پتہ ہے کیسے چلتی ہے ایجنسی. مجھے اندر سے انفارمیشن آ رہی تھی. جو پاکستان کے میں اگر پرائم اچھی صافت کر رہا ملک تھا، کا ایکس پرائم منسٹر ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکتا. پاکستان اور اگر یہ کہنا کہ جی عمران اپنا سیاست چمکانے کے لیے کر رہا ہے، مجھے سیاست چمکانے کے لیے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت سارے پاکستان کے اندر کہیں چلے جائیں، ایک اگر پارٹی کبھی بھی اتنی مقبول ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ آج یہ پارٹی ہے. اور وہ یہ نہیں کہ میں نے کوئی بڑے کارنامے دیے ہیں، وہ ان چوروں کو دیکھ کے قوم ہماری طرف آ گئی ہے. اور اسی لیے ہمیں ضرورت نہیں پڑی کہ کسی کے اوپر الزام لگائیں تاکہ میری سیاست اوپر چلی جائے. یہ ملک کا مسئلہ ہے، اور چیف جسٹس صاحب یہ ملک کی فیوچر کا مسئلہ ہے، اور یہ فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے. اس ملک کی عدلیہ کے اوپر ساری قوم دیکھ رہی ہے. اس وقت لگتا یہ ہے کہ بس ایک یہ جو چاہے گا، یہ فیصل جیسے لوگ جو چاہے گا ان کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا، اور یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے.